बहनों और भाइयों, मैं मर्द आदमी हूं, मैं कोई डरने वाला नहीं हूं किसी से। और इसलिए मैंने आज पत्र लिखा, सभी पार्टी के अध्यक्ष को लिखा, सोनिया जी को लिखा, अन्ना हजारे को लिखा है, प्रधानमंत्री से मैंने कहा प्रधानमंत्री बिल्कुल आप लिखो, और मैंने सबसे नम्रतापूर्वक अनुरोध किया है, आप बोलोगे वो जगह, आप बोलोगे वो प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, आप तय करो, आप पूछोगे वो सवाल, आप बैठो और मैं बैठता हूं, दोनों लोगों के सामने चर्चा करेंगे, लोगों की अपनी बात कहेंगे। अगर आपने सही सुझाव दिया तो मैं विश्वास देता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हितों में, अरे सोनिया जी क्या, कोई भी पार्टी का नेता अगर कोई सुझाव देता है तो उसको स्वीकारने के लिए तैयार है। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने सुझाव सुधारे हैं। जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने जो जो सुझाव दिए उसको स्वीकार किए। आप संसद में नहीं बोल रहे, सुझाव नहीं दे रहे, संसद के बाहर नाटक कर रहे, राष्ट्रपति भवन पर मार्च लेके जा रहे। आप लोगों को यह कहना चाहते कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार गांव गरीब मजदूर किसानों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की जमीन ले लेगी, किसानों को बर्बाद कर देगी, गांवों को बर्बाद कर देगी, और सुरक्षित रहना है तो फिर से कांग्रेस को चुन कर लाओ। क्या किया आपने? 50-60 साल में आपको अधिकार मिला, क्या किया आपने? देश में किसान आत्महत्या कर रहे, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसान के फसल को सही कीमत नहीं है, फसल पर प्रक्रिया करने वाले गांव में उद्योग नहीं है। हमारे मुंबई में बर्तन मांजने की मिट्टी भी 18 रुपए किलो के भाव से मिलती है, पर हमारे गेहूं और चावल को 13 और 14 रुपए भाव नहीं मिलता। हमारी हालत बनी है। 5 साल में ये यूपीए सरकार ने खाद की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी, 4 गुना। चाइना में 68% खाद यूरिया कोल से तैयार होता है, हमारे देश में कोल माइन से क्यों नहीं खाद तैयार किया? क्यों नहीं यूरिया और सुफला की कीमत कम की गई? क्यों नहीं किसानों के खेत को पानी मिला? अरे भाई कांग्रेसियों, 65 साल में से तो 55 साल आपने देश में राज किया था, तब बताइए किसानों के लिए इरिगेशन क्यों नहीं हुआ? गांव में बिजली क्यों नहीं है? किसानों के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? अगर टोपी है तो बैंक में गिरवी है, कुर्ता है तो सोसाइटी में गिरवी है, और धोती है तो लैंड डेवलपमेंट बैंक में गिरवी है। कोई किसान ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर उसकी खेती कोई कर्जा उसके ऊपर नहीं, ऐसा किसान नहीं है। तुमने 55 साल तुमको अधिकार मिला, तुमने किसानों का सत्यानाश किया। गांव गरीब मजदूर किसान को आपने जितना नीचे डाल सकते दबा दिया। तुम इसी एक्ट में पूंजीपतियों की जितने बातें थे उनको एग्जम्प्ट किया। अब जब गरीब की खेत के पानी की बात आई, गांव के रोड की बात आई, गांव के अस्पताल की बात आई, गांव के स्कूल की बात आई, गांव में ट्रांसफार्मर लगाने की बात आई, और हमने जब लैंड एक्विजिशन एक्ट को सुधार किया तो बोलते इसको मत करो, यानी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लगे, गांव में पीने के पानी की योजना नहीं बने, गांव में स्कूल नहीं बने, गांव में अस्पताल नहीं बने, गांव के लोग वैसे ही मरते रहे। कोल माइन परमिशन, माइनिंग परमिशन, रेलवे परमिशन, नेशनल हाईवे परमिशन, सब जगह पर 13 एक्ट को आपने एग्जम्पशन दिया। और जब गांव की और किसान की बात आई तो बोलते उसके ऊपर कंसेंट क्लॉज लगाओ, सोशो इकोनॉमिक असेसमेंट लगाओ। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।